ऑनलाइन कोर्स करेगा, अभी तक सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ होगा। प्रोडक्ट कॉम्बो लिया है तो हो सकता है प्रोडक्ट अभी तक सीनियर के पास आया होगा, उसके पास डिलीवरी नहीं हुआ होगा, या तो पेंडिंग भी है, हो सकता है। हेलो, समझ आ रहे हैं? यानी हम उन बंदे को इनवाइट करने भेज रहे हैं, यानी उस बंदे को हम सर्जरी के लिए भेज रहा है जो अभी तक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया होगा। तो इसीलिए जूनियर के बारे में हमें चलो इनवाइट सिखाते रहेंगे। ट्रेनिंग जितनी मजबूत होगी जिस टीम की, कल जीतू बताएगा, राइट, जितनी बेहतर ट्रेनिंग हम दे पाएंगे, जितनी ज्यादा जोश एनर्जी भर पाएंगे, वो इनवाइट उतना पुख्ता होगा। ये सोचते हुए भी याद रखना, जितने भी सिखा ले, इनवाइटिंग कैसे करेगा वो डिपेंड करता है उस इंसान के एटीट्यूड के ऊपर भी। यस और नो? एक 17-18 साल, बहुत सारा लड़का होता है बड़े चुपचाप वाली स्वभाव का है, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट अभी तक वो नहीं बना है। वो अभी तक हमारा फैक्ट्री में आए ना, उसकी मालिश अच्छे से होंगे, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, काउंसलिंग, वो तब खूंखार आतंकवादी बनेगा। हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन अभी तक बिल्कुल नाजुक सा, सिंपल सा, ज्यादा बात ही वो नहीं करता था, घर में भी नहीं बात करता था, बिल्कुल सुशीला लड़का लड़की। समझ आ रहे? तो हमें उसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालने का, हमें उसको बोलने का, जैसे मुन्ना भाई बोलते हैं सर्किट एक बॉडी लाने का, तो सर्किट बॉडी लाया था भाई के लिए, वैसे ही हमको भी सोचना है अपने नए एसोसिएट को उतनी आजादी देने का कि वो लोग लाए, चाय पे चर्चा बिठा दे, बाकी काम तमाम अपन करेंगे। हम सीनियर की वजह इसीलिए ना है। तो कैसे हम शुरुआत में कोई किसी को इनवाइट करके लाते हैं, तो शुरुआत में हमें सोचना पड़ेगा मेरा काम ही है री इनवाइटिंग। उसको कौन क्या बोल के किया गया हमें पता नहीं, या बोला भी जो होगा वो कितना उसको समझ आया, क्योंकि कम्युनिकेशन, हम बहुत कुछ बोलते हैं सामने वाले को, जरूरी नहीं है हम जो बोलते हैं वो वही समझते हैं, काफी समय वो दूसरे मतलब निकाल लेते हैं। जैसे कोई बोला आईटी करियर है, डॉक्यूमेंट भेज दो, जैसे ही डॉक्यूमेंट का बात आया तो बंदे का दिमाग में आता है कोई नौकरी होगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी लो मिडिल क्लास है, जो साधारण बीकॉम बीए बीएससी वाले हैं, इनकी खून में, जैन में, कोशिका में, डीएनए में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में नौकरी घुसा हुआ है। हेलो, यस और नो? अब कुछ भी तरीके से बोलो उसको लगता है जॉब, क्योंकि ये मेंटालिटी भरी पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, हम कैसे उसको वहां से लाएंगे। बैठ, जीतू दादा ने बोल दिया कि दादा इस बार ज्यादा डेमो से डेमो होना चाहिए, तो कैसे हम मना कर सकते हैं? और वाकई में वो ये लोग ज्यादा फील्ड में हैं तो उनकी उपलब्धि ऑब्वियसली और ज्यादा है, क्योंकि हम लोग आज से 12-15 साल पहले ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलते थे, लेकिन आज आप लोग इतने सब मजबूत बन गए कि हमें आप मैदान में आते नहीं, देते नहीं हो। 2-3 दिन हो जाने के बाद बोलते घर जाओ दादा, अभी काम करने दो। तो नेचुरली इनकी फीडबैक और इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो ये बंदे को इन्वाइट किया है किसी ने, ठीक है, अब हम इसके साथ चर्चा कैसे शुरू करेंगे? अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हाँ आपका नाम? दादा शिवम चौहान। दादा नहीं, ऐसे मान लो, हाँ ठीक है दादा हो, ये आया है, हाँ शिवम चौहान। तो शिवम जी, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट। इस करियर काउंसलिंग में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, इनकम के बारे में, हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा कोर्स ऐसा है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है सिटीजन। हम गाड़ी चलाना शुरू कर देते, होता है नहीं होता है? हेलो, समझ आ रहे? तो ऐसे नहीं, समझ आया? तो पहले हमें थोड़ा माहौल क्रिएट करना है, ठीक है? तो हम कैसे बात करेंगे? तो शुभम जी, बहुत बढ़िया, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मुझे आपके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है कि आप नासिक से हो और शायद आप एक पढ़ाई कर रहे हो, अभी एक स्टूडेंट हो। यस जी सर। और ठीक ठाक स्टूडेंट ही हो, आपकी पढ़ाई भी अच्छा खासा ही रहा है। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। और परिवार के भी बारे में जो पता चला, आपकी शायद फादर भी एक नौकरी करते हैं, या जो भी आप किसान परिवार से हो। और सब हम किसान ही तो वो है जो इस धरती में से खाना खिलाने वाले, उगाने वाले तो वही होते हैं। यस, डेफिनेटली। वो काम नहीं करेंगे तो हम तो भूखे मरेंगे। तो शुभम जी, आज हम लोग, आपको जरूर पता चला होगा कि आज हमारा जो बातचीत होगा वो एक करियर के ऊपर एक चर्चा होने वाला है। अच्छा। जिससे आपको बेहतर करियर का 2 हिस्सा होता है शुभम जी, मैं बता दूं। एक है एजुकेशन करियर, जहां पे हम पढ़ाई, डिग्री, है ना, बीए बीकॉम बीएससी की बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज होता है फाइनेंशियल करियर। यस। अच्छा शुभम, पढ़ाई करके करेंगे क्या? पढ़ाई करके तो कमाना ही है, बस जॉब करना है। असली लक्ष्य क्या है? बस इनकम करना है। वो अगर बिना पढ़े भी आता है तो दिक्कत है क्या? तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली।
यानी हमारा लक्ष्य पढ़ाई नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है शुभम जी? पैसा, माल। यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एजुकेशन करियर के साथ साथ फाइनेंशियल करियर में भी। शायद आपको बोला होगा करियर काउंसलिंग, सही बोले हैं? बताया था। तो करियर का दो हिस्से के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, एजुकेशन करियर और आर्थिक करियर। शुद्ध भाषा में बताओ, माल कैसे कमाया जा सकता है, रोजगार कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन उसके बारे में बातें करने से पहले शुभम, मुझे ना आपसे कुछ सवाल पूछना, अगर बुरा नहीं मानोगे 2-4 सवाल पूछ सकते हैं? जरूर जरूर। चलिए शुभम, पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं पार्थ भौमिक और मैं भी एज ए स्टूडेंट ढूंढ रहा था कुछ बेहतर करने के लिए। लेकिन पढ़ाई के बाद जब मैंने आजू बाजू देखा तो देखा सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत है, और प्राइवेट नौकरी एक नॉर्मल ग्रेजुएट को 15, 18, 20 हजार वो भी बहुत हो गया। और उसके लिए दिन की 12-12, 14-14 घंटा मेहनत, साल में 2-4-5% ही सैलरी बढ़ते हैं। और अगर अपने घर छोड़ के, नासिक छोड़ के नौकरी पुणे या बॉम्बे में जाना पड़े तो 20,000 में तो 15,000 रहने खाने का ही खर्चा हो जाता है। और ऐसे नौकरी शुरू करते हैं हम लोग 22, 23, 24 साल में, और देखते देखते कब 40, 50, 60 हो जाता है, टायर्ड, फिर रिटायर्ड, पता नहीं चलता। पूरी पूरी जिंदगी में एक छोटा सा 2 मंजिला घर भी बनाना मुश्किल हो जाता है, और एक गरीबी की जिंदगी चलाते हम लोग चलते रहते हैं। बराबर। ये देखते हुए शुभम, मुझे भी एक ये था, हर आदमी के अंदर सपने होते हैं, मेरा अंदर भी था बचपन से। हालांकि पढ़ाई मेरा भी एवरेज ही है, ऐसा कोई IIT IAS वाला नहीं है, लेकिन सपना तो था यार। बहुत समझाया आपने आपको, लेकिन सपना मान नहीं रहा था। हेलो, समझ आ रहा है? तो मैं ढूंढ रहा था कम से कम पढ़ाई में भी क्या, जो आदमी पढ़ाई लिखाई में मीडियम है, कम है, उसके लिए सपने पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। तो शुभम, इस ऐसे ही करते करते, अगर बोलते खोजने से तो ईश्वर भी मिलता है, ऐसे ही मेरा खोज से मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज से जो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जो जैसे है बताया कि आज से साल भर पहले मुझे भी इस प्रोजेक्ट का मौका मिला, और देख के मैं बोलूँगा मैं हैरान रह गया। मुझे एक नया जिंदगी जीने की रोशनी मिला कि नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करके भी एक इंसान अपनी जबरदस्त आर्थिक तरक्की कर सकता है, सपना पूरा कर सकता है। राइट। तो पिछले 1 साल से मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और ईश्वर की कृपा से, आप सबकी शुभेच्छाएं से बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ, और उम्मीद है अगले 2-3 साल में बहुत बेहतरीन कुछ अचीवमेंट होने वाला है। आज आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग एक साथ काम करते नहीं भी करते, मिलते तो रहेंगे, और मेरी खबर आपको देता रहूँगा जैसे मेरा तरक्की होता जाएगा। तो शुभम, चलिए, ये तो गई मेरी बात। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से, घर पे 3 भाई हैं, मैं छोटा हूँ। मेरा फादर ऐसे छोटे मोटे एक सरकारी नौकरी करते थे। तो अगर मैं आपके बारे में पूछता हूँ शुभम, कि हम कितनी रोजगार करेंगे, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप अगला 5 साल में अपने जीवन को कहाँ देखना चाहते हो? क्या क्या चीजें, सीधी शुद्ध भाषा में बोलूँ, क्या पैसा कमाते क्यों है? अच्छा घर चाहिए। नॉर्मली तो जो चीज़ें घर में ज़रूरी होती है, जैसे कि एक नॉर्मल अच्छा टीवी चाहिए, एक मकान चाहिए, एक 4 व्हीलर चाहिए छोटा घर वालों को लेके जाने के लिए, और ख़ुद को चलाने के लिए एक 2 व्हीलर चाहिए, एक अच्छा खासा मोबाइल फ़ोन चाहिए, और साथ में एक अच्छा खुशहाल माहौल चाहिए घर में पैसों के साथ। यानी एक गाड़ी, आज के दिन में छोटा सी भी कोई गाड़ी हो, कितने में आ जाता है? लगभग 5-6 लाख से स्टार्टिंग मिनिमम। यस, 4-5 लाख। उसका 1-1.5 लाख अगर इंस्टॉलमेंट करेंगे तो 4 लाख लोन आएगा। बराबर। 4 लाख का लोन का EMI 8 से 10 हजार आएगा। 8 से 10 हजार आएगा। पेट्रोल का, ड्राइवर का, मेंटेनेंस का, इंश्योरेंस का, उसका महीने का और 7-8 हजार एक्स्ट्रा। बराबर। एक छोटा सा घर, कोई हाई फाई बंगलो नहीं बोल रहा हूँ, कोई 20 मंजिला बम्बई की बिल्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, नासिक शहर में 2 BHK ढंग का फ्लैट, जहां परिवार को लेकर रख सके, जहां हम घर से निकलेंगे तो मुझे समझ आए कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सुरक्षित है, थोड़ी सी अच्छा ये जहां माहौल जहां है, ऐसे जगह पे ढंग का 2 BHK घर लेने जाएंगे तो कितना में आएगा? लगभग 45 लाख, 45 लाख। 10 लाख अगर हम घर से दे दिया, मान लिया पिताजी रख के गए, तो भी 35 लाख लोन लेंगे, तो उसकी किस्त कितना बैठेगा? लगभग 30,000 पकड़ लो। तो 30,000 घर का EMI, और ये 20 साल के लिए देना है। यस। गाड़ी का 10,000 EMI। बराबर। तो आज के दिन में एक बच्चे का इंग्लिश मीडियम स्कूल पे लगभग कितना खर्चा आ जाता है? साल का 25-40 से 50,000 मिनिमम एवरेज, कम से कम। इसमें भी नहीं होता है, और हम 2 हमारे 2, कम से कम 2 तो चाहिए। 2 चाहिए। यानी बच्चे का एजुकेशन के पीछे महीने का 10 से 15,000। बराबर। इसके बाद रोटी दाल खाएंगे, पनीर नहीं, मटन नहीं, राइट। ऐसे भी जिंदगी जिएंगे तो भी घर चलाने का खर्चा महीने का 15,000। तो अगर सबको जोड़ दिया जाए तो लगभग लाख रुपए आ रहे हैं। बराबर। तो इसीलिए ही शुभम, आप देखोगे इस साल सरकार ने बोला है
12 लाख से कम जो इसका रोजगार है उसको टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख सालाना रोजगार जिनका है शुभम, उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। भरना ही नहीं है। यानी सरकार मान रहा है जिनकी महीने के इनकम 1 लाख से नीचे 1 लाख तक है वो गरीब है, उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। तो आज परिस्थिति इस जगह पे है शुभम कि 1 लाख रुपया इनकम में टैक्स नहीं है, मतलब 1 लाख तक इनकम आज गरीबों की इनकम, लोअर मिडिल क्लास की इनकम माना जा रहा है ना शुभम? यस, बराबर। तो आप भी जरूर ये चीजें चाहोगे। अच्छा, कोई समय सीमा आपने तय की हो? ये गाड़ी कितने उम्र में चाहिए, घर कितनी उम्र में चाहिए? कम से कम 25 से 30 साल में तक पूरा होना चाहिए ये सब, ये सारी चीजें। अभी आप 20 के हो, यस सर, तो अगले 7 से 8 साल के अंदर की गाड़ी भी होना, घर भी होना, बच्चे का इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होना, है ना? यस सर। साथ में प्रॉपर्टी, थोड़ी बैंक बैलेंस, थोड़ा सा अच्छी चाहिए, अच्छी मेडिक्लेम, घर का कुछ हो जाता है, आजकल बच्चे का कुछ हो गया उसको इलाज कराना है, नर्सिंग होम में 2-3 लाख चाहिए, उसकी तैयारी। बराबर। तो शुभम, लेकिन जो पढ़ाई आप कर रहे हो उससे आपको अभी के अभी ये अगले 1-2 साल के अंदर भी 1 लाख रुपए महीने कमाने का कोई रास्ता दिख रहा है? 1 लाख तो बहुत दूर का बात है, आधा भी नहीं होगा जिस हिसाब से पढ़ाई चल रहा है। बिल्कुल शुभम। तो क्या आज अगर हम लोग ऐसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करें, जो आपका सपना छोटा सा गाड़ी, आपका सपना छोटा सा 2 मंजिला 40-45 लाख का फ्लैट, आपका सपना एटलीस्ट 2 बच्चे को, हम तो मराठी मीडियम में पढ़े लेकिन अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और साथ में छोटा छोटा सपना साल में 1 आधा बार गोवा, केरला, शिमला, ये भी तो चाहिए। मिडिल क्लास सपने, स्विट्जरलैंड नहीं बोल रहा हूं, ये भी तो जरूरी है, बहुत ही बढ़िया है ना? साथ में अपने माँ बाप के लिए ढंग का इलाज, उसके लिए एटलीस्ट महीने का 5-7 हजार रुपया जीवन बीमा में हेल्थ मेडिक्लेम करके रखे सालाना 20-30 हजार का, ताकि मेरा मम्मी को कुछ हुआ तो अपोलो में अच्छे जगह पे ट्रीटमेंट हो सके, ये भी तो चाहिए। तो शुभम, आज हम लोग ऐसे ही एक करियर के बारे में डिस्कस करेंगे जो करियर ये सारे कुछ दे सकते हैं। अगर ऐसा चर्चा करेंगे तो कैसा रहेगा? यही तो चाहिए, इसी के लिए तो जा रहे, चल रहा है सब कुछ। तो उसके लिए आपकी पूरी सहयोग चाहिए शुभम, अगले 1 घंटा समय तक। और बात आपकी करियर को लेके है, तो जाहिर सी बात है मोबाइल तो थोड़ी साइलेंट रखनी ही है, जरूर दिल खोल के लेना है सारे प्रोजेक्ट, राइट? आप अगर फिर भी बोलोगे दादा नहीं, आप जितने भी बताओ, मेरा सपना तो 20 हजार का है, तो जरूर, तो हम उसके बारे में बताएंगे। हमारे पास तीनों अलग अलग करियर के ऑप्शन है। कोई बोलेगा मैं जॉब ही चाहिए 15-20 हजार का है, कोई सोचता नहीं दादा हमें 40-50 हजार मिडिल क्लास इनकम चाहिए, लोअर मिडिल क्लास, वो भी है। और कोई बोलेगा दादा लाख रुपया भी कम है, क्या उससे आगे नहीं हो सकता है? वो भी है। क्या हम, अगर आप बोलोगे टिपिकल जॉब वाले हो, तो हम ये डिस्कशन 15 मिनट में ही खत्म कर देंगे। ओनली एजुकेशन और उससे मिलता हुआ जॉब वाली करियर। और अगर आप बोलते हो हिम्मत है देखने का और सपने भी हैं, तो मैं पूरे प्रोजेक्ट आगे लेके जाता हूं। क्या बोलते हो? जरूर देखना चाहेंगे पूरा। तो पूरा दिखाए जरूर। हेलो, समझ आया? तो बना माहौल? यस नो? हेलो, बना? अब इसको एजुकेशन बोल के बुलाए, करियर बोल के बुलाए, हमने किसी को तो नकारा नहीं। हाँ, एजुकेशन है, बिल्कुल करियर की बात है। नॉर्मल करियर, मिडिल क्लास करियर, हाई क्लास करियर। हेलो, बताया नहीं बताया? पहले हाई बता दिया 1 लाख, फिर बोला नीचे दिखाओ, कम 20 हजार। नहीं सर, बड़ा माल वाला ही दिखाओ, ये सर नो। तो यानी शुरुआत में हम इस तरीके से बात करने से क्या हुआ, एक माहौल बन गया, ये क्या करने आया है, क्या देखने आया है, इसको वो क्लियर है। हेलो, समझ आ रहा है? चलो, हाँ, केवाईसी बोलते हैं, जैसे नो योर कस्टमर, नो योर इनवाइट। केवाईसी बैंक में बोलते हैं नो योर कस्टमर, आपकी कस्टमर को जानो। यहां पर क्या हो गया? केवाईपी, नो योर प्रोस्पेक्ट, कि आपकी प्रोस्पेक्ट के बारे में आपने जान लिया। और ये थोड़ी बातें जब कोई लो आदमी करता है ना, तो ओपन भी होता है, खुलता भी है कान भी। नहीं तो पहले ही आया, ओ बेटा, हाँ तो हम लोग प्लान दिखाए, तो शुरू करें, बहुत पहले, हेलो, समझ आ रहा है? कोई भी कम्युनिकेशन तभी सफल होता है जब हम सामने वालों से को भी बात करवाते हैं। और देखना, कभी भी जब हम बातें करते हैं तो हम ओपन माइंडेड होते हैं, हम थोड़ा खुलते हैं, यस और नो? तो रिश्ता बनना चालू होता है। हेलो, समझ आ रहे हैं? और बात हमने कहां से शुरू किया? उसकी ड्रीम, हमने अपना ड्रीम नहीं बोला। उस 1 लाख रुपए महीने का किसको चाहिए, लेकिन उसको सोचने पे मजबूर हमने कैसे किया?
आज सरकार 12 लाख रुपया सालाना इनकम वाले को भी बोल रहे हैं टैक्स मत दो, अब टैक्स देने की लायक नहीं हो। यानी सरकार भी बोल रहा है 1 लाख रुपया तक इनकम एक लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि 1 लाख रुपया इनकम से भी आज एक 2 मंजिला घर ही हो सकता है, एक छोटा गाड़ी हो सकता है। 1 लाख रुपए इनकम में भी होंडा सिटी नहीं हो सकता है, 1.5 करोड़ की बंगलो नहीं हो सकता है। हेलो, समझ आ रहा है? 40 से 50 हजार रुपया सालाना खर्चा नॉर्मल स्कूल का, लेकिन अगर इंटरनेशनल स्कूल में जाओगे 1 लाख तो साल का 4 से 5 लाख। सो हम शायद आइडिया नहीं है, जहां पर बड़े बड़े फिल्म स्टार के बेटे पढ़ते हैं, क्रिकेट स्टार के बेटे पढ़ते हैं, दून स्कूल। हेलो, समझ आ रहा है? ये सारे जो आपसे डिस्कस किए, सारे मिडिल क्लास जीवन के बारे में चर्चा हुआ। चलिए, तो शुभम प्रोजेक्ट को हम लोग आगे लेके जाते हैं। ये जरूर। चलिए, तो हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे वो हमारे समाज की कुछ मूलभूत समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रोजेक्ट आया है। ओके। मतलब बिजनेस किस चीज में होता है? मानो ओला क्या किया, पहले हम लोग को टैक्सी चाहिए, घर पे रास्ते पे जाकर टैक्सी टैक्सी टैक्सी। बड़े बुजुर्ग लोग वो तो घर से बाहर भी नहीं जा पाते थे, सामान लेके पहले बाहर जाओ फिर तो टैक्सी खड़े होंगे। ओला ने एक समाधान दिया, घर बैठे ऐप बुक करो, दरवाजे पे टैक्सी आ जाएगा। बराबर। तो ओला ने लोगों की समस्या की समाधान दिया, बन गया बिजनेस। बराबर। खाना खाने जाते थे पहले हम लोग, बरसात के टाइम में बाहर खाने का मन कर रहा है, लेकिन कैसे जाए, इतनी बड़ी बारिश हो रहा है, फिर ऑटो का किराया। स्विगी ने एक समाधान दिया, घर बैठे खाना मिल सकता है। बराबर। लोगों की समस्या का समाधान स्विगी ने दिया, बन गया बिजनेस। हेलो, यस नो? तो यही कहना है स्वामी विवेकानंद जी का भी कि आप बिजनेस मत समझो, लोगों की मूलभूत समस्या की समाधान करो, बिजनेस अपने आप होगा। यानी आप लोगों की फिक्र करो, ईश्वर आपकी फिक्र करेगा। सही है शिवम? सही है, बिल्कुल सही। आप सहमत हो? यस, जरूर। तो हमने भी, हमारा प्रोजेक्ट ने भी देखा है इस समय समाज की कुछ मूलभूत समस्याएं क्या क्या है। एक यूथ, सारे सरकार जो आते हैं एक ही वादा करते हैं, हम इतने लोगों की बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लेकिन बात बोलने की है, नहीं होता। आप भी जानते हो जितने दिन आगे बढ़ रहा है, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना हो रहा है, इंसान की काम टेक्नोलॉजी छीन रहा है। यस और नो? और करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार होने लगेंगे जब ये एआई इंप्लीमेंट होगा। बराबर। राइट? हम पढ़ रहे क्या, अकबर कब मरे थे, बाबर ने क्या करके गया, एवरेस्ट की हाइट कितना है, मिशोर की पिरामिड में क्या होता है। लेकिन आज कंपनीज को, कॉर्पोरेट को नौकरी में चाहिए दूसरा स्किल। हेलो, समझ आ रहे हैं? तो हमने पहला समाधान दिया कि आज की समय की उपयोगी करियर स्टूडेंट को कैसे मिले कि वो एटलीस्ट एक ढंग की मिडिल क्लास जॉब ढूंढ सके, उसके ऊपर है। तो चर्चा करें इस बारे में। ये जरूर। ये सारे स्टूडेंट को जरूरी है। ये जरूर। राइट। तो शुभम, इसलिए हमारे प्रोजेक्ट काम करते हैं शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और वो एजुकेशन जो जॉब के साथ जुड़ी हुई हो, वो कोर्स, जो कोर्स पढ़ने का बाद एटलीस्ट जो इंसान 1 लाख रुपए ना सही 20-25 हजार कमा के भी एक दाल रोटी की जिंदगी जी सके। जो नॉर्मल प्लेन बीकॉम बीए वाले हैं, जिनकी बीटेक की डिग्री नहीं है, एमसीए नहीं है, कंप्यूटर साइंस में तुर्रम खान नहीं है, लेकिन एक छोटा मोटा कोर्स करके भी गुजारा कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने देखा करियर किस किस रास्ते पे है। आज के दिन का अगर देखो, करियर सबसे ज्यादा आईटी में। आईटी में भी किस चीज में है, आईटी में भी कुछ पर्टिकुलर फील्ड पे है। जैसे आज हर चीज का अंदर के बारे में बात करो, पहले बोलेगा आपका वेबसाइट है www, तो वेबसाइट बनाने के ऊपर बहुत सारे जॉब है, हम उस पर काम करते हैं। आज के दिन में आप जहां पे भी जाओगे, डिजिटल मार्केटिंग की चर्चा हर जगह पे है। हर आदमी बैठ के, कोई भी आदमी घर बैठे यूट्यूब पे कमाई कर सकते हैं। जिसको खाना अच्छा बनाना आता है वो भी चाहे सोशल मीडिया के इस्तेमाल से उसके ऊपर रोजगार कर सकता है। कोई ब्यूटी की शेन की काम उसको अच्छा आता है, उसको भी इस्तेमाल करके वो बन सकता है। कोई ब्लॉगर खाना खाना पसंद करता है, रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाना खाते, वीडियो बनाते, ब्लॉगर बनते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करके कैसे करियर बनाया जा सकता है, जो आज के दिन की हॉटकेक है, हम उसके ऊपर ही कोर्सेस कराते हैं। ओके। यानी समझ पा रहे हो, जो आज के दिन की जरूरत के हिसाब से है। और सबसे अच्छा हॉटकेक आज के दिन में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत का नौकरी खाएगा, लेकिन ये कुछ नौकरी के मौके पैदा भी करेंगे। तो हमारी कोर्स उसके ऊपर भी है, कैसे आप एआई को इस्तेमाल करके एटलीस्ट एक मिडिल क्लास करियर बना सकते हो। हेलो, समझ आ रहे हैं? ओके। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप का ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स है। और सबसे बड़ी बात है शुभम, ये सारे प्रोग्राम मिडिल क्लास गांव के लोगों को भी सोच के बनाया गया है।
क्योंकि जो बंदा टॉप क्लास आईआईटी में जाके एआई पढ़ेगा उसको तो करियर मिलेगा ही, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा नासिक से 70 किलोमीटर दूर कोई खेड़े गांव जहाँ पर कोई बड़ी कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है, वहाँ का बच्चे को भी कैसे ये एजुकेशन उपलब्ध कराया जाए। क्या सहमत हो? ये जरूर। तो हमारे एजुकेशन उन भारत की उस प्रांत के लोगों के बारे में भी सोचा है, शायद जिसके पिताजी की 2 बीघा या 5 बीघा जमीन है, वो भी कैसे छोटे मोटे 5-7-10 हजार रुपया खर्चा करके भी एक ढंग की कोर्स करके एटलीस्ट इस उभरती हुई फील्ड पे अपना नाम लिखा सकते हैं। हेलो, तैयार हो? हेलो, तैयार हो? अगर आपको एजुकेशन वाली करियर में ज्यादा दिलचस्पी है तो हम इस प्रोजेक्ट की बात आपको हर एक कोर्स की, डिजिटल मार्केटिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, एआई में क्या पढ़ाया जाएगा, मोरलेस मेरे पास एक प्रोस्पेक्टस है एपीएलएल, ये देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग में हमारे पास एचटीएमएल डीएमएल ये सारे हैं, ये एआई में हमारे पास है प्रोस्पेक्टस से, समझ आ रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको डर है दादा इतना चीज याद नहीं रहता, काय को याद करने का? आइंस्टाइन खुद का नंबर याद नहीं रखता था, वो बोलता दिमाग में सब कुछ याद करके कचरा काय को बनाने का? दिमाग है सोचने के लिए, याद करने के लिए तो डायरी है। जो चीज प्रोस्पेक्टस से दिखाया जा सकता है वो चीज इतना रट्टा मार के फायदा क्या? हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि लिखने जाएंगे टाइम जाएगा, ये सब साला HTML बोलने के टाइम BSNL बोल देंगे। हमको तो बोलते था जावा, हम बोलते सुमात्रा। हमको तो कुछ नहीं आता कंप्यूटर में, हमको एक कहता www.svpsl.in स्मार्ट ऑफिस वीकली कमीशन 1.5 लाख बंद कर दो। और हम जब कभी बंद करने जाता है कंप्यूटर इधर उधर से कुछ और खुल जाता तो हम बैटरी निकाल देता था, क्योंकि हमको उससे बिना कुछ आता ही नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें आता है ये तो नो भाई, हम जिसकी एक्सपर्ट है वही करे ना। और जब इसकी जरूरत पड़ता है, ए भाई अर्नब, ये भाई देख तो क्या कुछ खुल गया, देख तो ये हमको ये अभी ये कैमरा मैंने लिया तो अर्नब बोले दादा कौन सा मोड पे फोटो आता है? हमने 2 साल हो गया, मैंने खुद नहीं कभी यूज किया, कभी जरूरत पड़ता तो सभी को दे दो, भाई फोटो उठा। एक ही जिंदगी में 10 चीज के एक्सपर्ट बनोगे, हो नहीं सकता। कोहली को क्रिकेट आता है, पॉलिटिक्स नहीं। मोदी जी को लूडो खेलना नहीं आता है, राजनीति आता है। अंबानी को धंधा आता है, फेसबुक नहीं आता है। यस नो? एक चीज के एक्सपर्ट बनेंगे हम, सेल्स के आतंकवादी बनेंगे। यस। नेटवर्क मार्केटिंग की चैंपियन बनेंगे। यस। तो इसलिए कोई डर की बात नहीं है। अगर हमारा अंग्रेजी कमजोर है, कौन बोला है पंडित बनने को? लिखा हुआ है ना एपीएलएल प्रोस्पेक्टस में। इसलिए हमारे गुजराती भाई लोग जो पढ़ाई में सबसे बड़े पंडित लोग हैं, डरेगा नहीं। हेलो, समझ आ रहा है? जस्ट प्रोस्पेक्टस से पेज पलटा के इसके बारे में कुछ भी आपको गहराई पे जानना है तो हमारे एक्सपर्ट है जिससे मैं आपको मिला दूंगा, राइट? वो आपको इस कोर्स के बारे में और गहराई से बता देगा। मैं तो आपको 2, 3, 4 के बारे में बताया। हमारे पास ढेर सारे कोर्स है, चाहे कोई हेल्थ न्यूट्रिशन में जाना चाहे, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाना चाहे, कोई कम्युनिकेशन स्किल में जाना चाहे, कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बनना चाहे, अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास है। जिसको जो जरूरत है हम उसको उस हिसाब से गाइड करते हैं करियर काउंसलिंग के माध्यम से सही कोर्स चुनने को। 5 मिनट खत्म। हेलो, समझ आया? और साथ में ये एजुकेशन जो भी करेंगे, सुबह आपको अच्छे से पता है कि एजुकेशन, पढ़ाई, डिग्री सिर्फ मतलब नहीं है ना? कंपनी दिखेगा किसी को भी नौकरी देने से पहले ये आदमी कितनी चैंट है, बातें कितनी अच्छी करते हैं, क्योंकि आखिरकार कस्टमर से तो मिलना ही है। यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, इंटरव्यू में जब जाओगे बैठोगे कैसे, गुड मॉर्निंग कैसे बोलोगे, मे आई कम इन कैसे बोलोगे। अगर आप इंटरव्यू में एक्चुअली तो आपका स्किल तो बाद में। हेलो, समझ आ रहा है? एटीट्यूड की कारण ही पहले आप निकल जाओगे। तो हमारे जो भी कोर्स है उसके साथ साथ हम लोग एटीट्यूड डेवलपमेंट ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग, व्यक्तित्व कैसे बनाया जाता है, हेलो समझ आ रहा है, ये सारे ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, 20 सालों से, इनके सर्टिफिकेट भी ISO सर्टिफाइड है। 20 साल से जो संस्था काम कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर रहेगा। बाद में मैं आपको दिखा दूंगा कि इनकी उपलब्धियां कितनी बड़ी है। हेलो, समझ आया? तो इस समस्या के समाधान हमने किया, स्टूडेंट को करियर कैसे दे। अब अगला शुभम, तो कैसा आपको कैसा लग रहा है, ये चीज कैसा रहेगा? ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जरूरी है, पढ़ाई के साथ में इतना सब कुछ मिल रहा है तो बहुत ही मस्त है। सारे हमारे समाज को वही समस्या आज के दिन चाहिए। अब अगले में चलो पढ़ाई कर लिया, शुभम यहाँ से कोर्स भी कर लिया, 20,000 का नौकरी भी आप करने लगे, उस लायक अब बन गए। लेकिन पैसा कमाने का साथ साथ A फॉर आर्थराइटिस, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कैंसर, D फॉर दर्द डिस्को,
कमाई 50,000, हॉस्पिटल में जा रहा है 30,000, महीने में 20 दिन घर पे, 10 दिन नर्सिंग होम में। सुबह खाने से पहले 3 दवाई, खाने के बाद 4 दवाई, रात को सोने की पहले 2 सुइयां। हेलो, समझ आ रहे हैं? इधर बेल्ट, इधर बेल्ट, इधर बेल्ट, पा खिसक खिसक के चल रहे। बोलो, पैसा कमा के भी खुशी रहेगा जीवन में? नहीं रहेगा। हेलो, समझ आ रहा है? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो देखा है कि करियर के साथ साथ जो बेहद जरूरी है खुशी वाली जिंदगी जीने के लिए, वो है एक स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य ही संपद है। मानते हो शुभम आप? यस, जरूर। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को भी देखा, इसीलिए एक मिशन लेके आया, कैसे देश को स्वस्थ बनाया जाए, शारीरिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी। आर्थिक वाला बाद में आता हूं, पहले शारीरिक स्वास्थ्य कैसे ठीक करना है मैं आपसे चर्चा करता हूं, ठीक है? तो शुभम, ऐसा है कि आज के दिन पे आप जाओगे, 50 साल पहले कभी सुनते थे तुम्हारे नाना का नाना डायबिटीज था? नहीं, बिल्कुल। एक गांव में कोई कैंसर पेशेंट मिल गया तो बड़ी आज तक में न्यूज बनता था, ब्रेकिंग न्यूज। बराबर। आज WHO बोल रहा है हर 5 आदमी में 1 आदमी में कैंसर है, हर 3 आदमी में 1 आदमी डायबिटीज है। ये तो फिर भी अच्छी बात है, अगले 10 साल के अंदर ये और भयंकर जगह पे जाने लगेगा। हेलो, समझ आ रहे हैं? आदमी जितना पैसा कमा रहा है, आखिरकार उसका 80% पैसा जा रहा है हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, डॉक्टर पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट में। और एक आदमी जो बीमार पड़ता है वो सिर्फ खुद के लिए तकलीफ नहीं लाता है, अपने परिवार के लिए भी तकलीफ खड़ा करता है। कुछ दिन बाद लगता है ये आदमी जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। सही है कि नहीं? तो शुभम, इसलिए हम लोग इस क्षेत्र में भी काम करना चालू किया और हमारा संस्था ने एनालिसिस करके देखा ये स्वास्थ्य की प्रॉब्लम इतना क्यों हो रहा है। 5 कारण से। एक है, सबसे पहला है हमारी गलत जीवन शैली। दोपहर के खाना 4 बजे खा रहे हैं, 8 बजे, रात का डिनर 11 बजे कर रहे हैं। खाने में क्या कर रहे हैं? ब्रेड, मिसल पाव, मसाला डाल के, तरी डाल के। खाना क्या चाहिए? बैलेंस डाइट, है ना, जिस खाने में पोषण हो, संतुलित आहार, है ना। दिन में 4-5 किस्म की हरा सब्जी, फ्रूट्स, सलाद, यानी खाने में होना चाहिए प्रॉपर संतुलन। लेकिन हम लोग उसको बिगाड़ दिया है फास्ट फूड की चक्कर में। हेलो, समझ आ रहे हैं? टेस्ट की चक्कर में, और जिसकी कारण ये सारी चीजें, साथ में तनाव है, साथ में जो खाना खा भी रहे हो, चाल दाल, सारे केमिकल से खेती हो रहा है। जैविक कृषि बिल्कुल खत्म है और सारे केमिकल खेती से उगाया हुआ फसल है। एक समय था जब डायबिटीज शहर वाले को होता था, और आज एक आंकड़ा आया है कि किसानों में से 50% लोगों को डायबिटीज की बीमारी हो चुका है, क्योंकि किसान खुद वो सारे जहरीले चीजें अपने हाथ से खेत में देते हैं। इसीलिए जो खा भी रहे, एक तो संतुलित आहार नहीं ले रहे, और जो खा भी रहे उसमें भी पोषण बिल्कुल नहीं है। हेलो, समझ आ रहे हैं? तो शुभम, आप भी बचपन में अपने बायोलॉजी में पढ़े थे कि बीमारी क्या है, बोला था डेफिशिएंसी इज डिजीज, डिजीज इज डेफिशिएंसी। अगर संतुलित, अगर आपकी बाइक में डालनी है पेट्रोल और डाल रहे हो मिट्टी की तेल, तो इंजन नहीं चलेगा। शरीर को जो पोषण चाहिए वो नहीं दे रहे हो, तो स्वाभाविक है डायबिटीज, ब्लड शुगर, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, नर्व प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, ये सारा होता रहेगा। हेलो, समझ आ रहे हैं? इसी चीज को देखते हुए गहरा रिसर्च करके हमारे संस्था ने डेवलप किया है ये पोषण की कमी को कैसे मेकअप किया जाए, फूड नहीं सुपर फूड। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक एग्जांपल दूं, किसी को पेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाओ, 3 गोली दे देगा। सुबह पहले गैस की गोली, खाने के बाद एसिडिटी की लिक्विड, एक टैबलेट 10, 12, 15 रुपया का आता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद कब से बोल के रखा है कि जस्ट कुछ नहीं, अगर घर के सामने आंवला की पेड़ है, निकालो, जूस पियो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है कुदरती तरीके से ठीक हो जाएगा। हेलो, समझ आ रहे हैं? लेकिन रोज आंवला निकालना, रोज जूस बनाना संभव ही नहीं है। हम तो सुबह चाय बिस्किट से काम चलाते हैं, टाइम नहीं मिलता, टाइम ही नहीं है, बिजी हैं हम सब। तो इसीलिए हमारे संस्था बोले ठीक है, अगर खुद नहीं बना सकते तो हम आपको प्योर बेस्ट क्वालिटी की आंवला जूस आपके लिए ला रहे हैं। खांसी हो रहा है, सर्दी हो रहा है, अभी इधर सभी जगह पे बरसात है, डॉक्टर के पास जाओ, एंटीबायोटिक का 7 दिन की कोर्स, साथ में डी कोल्ड, साथ में अलग अलग दवाई बीमारी को दवा देता है, इसके लिए उसकी नाम दवाई है। लेकिन दबाना नहीं है, अंदर से सिस्टम को ठीक करना है। इसीलिए हमारे ही पुराने आयुर्वेद की जो चीजें, तुलसी, अगर आपके घर में पेड़ है वो लाओ, जूस निकालो, लेकिन हाँ, वो तुलसी औषधीय गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। काफी तुलसी है लेकिन उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपके घर पे ऐसा संशोधन नहीं है तो हमारे संस्था बोल रहा है कि बेहतरीन औषधीय गुणवत्ता वाली, मेडिसिनल क्वालिटी वाली तुलसी की जूस हमारे संस्था लाए हैं। ऐसे ही बच्चों की पोषण से लेकर बुढ़ापे तक पोषण,
लड़कियों की पीसीओडी से लेके थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा से लेके दुबलापन, ऊर्जा की कमी से लेके नार्व प्रॉब्लम, किडनी से लेके लिवर का प्रॉब्लम, स्पोर्ट्समैन की प्रोटीन की जरूरत से लेके एनर्जी का रिक्वायरमेंट, हर वर्ग, हर उम्र, हर डिजीज के लिए हमारे पास सुपर फूड है। आपको मैं प्रोजेक्ट की बाद में आपकी परिवार की खान पीन जीवन शैली को देखते हुए गाइड कर दूंगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्यार है और आपको लगता है कि हाँ ये जिम्मेदारी लेना जरूरी है लोगों को बीमारी से ठीक करने के लिए। हेलो, समझ आ रहा है? क्योंकि बीमारी ठीक करने का दो ही रास्ता है, या तो पोषण को पूरा करो या तो दवाई लेके दबाते रहो। दवाई लेके दबाओगे तो एक बीमारी से दूसरा बीमारी पैदा होगा, लेकिन पोषण से ठीक करोगे तो अंदर से मजबूत सिस्टम बनेगा। तो मैंने ना नोनी ना प्रोटीन किसी के अंदर नहीं किया, एक आदि छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया जो वो जानता है। तुलसी सबको ही जानता है, आंवला सबको ही जानता है। नोनी बोलने से मोरिंडा, सिट्रोफोलिया, ABCD, 150 पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि उसके लिए नया है। तो 1 2 3 प्रोडक्ट के नाम बता दिया जो वो जानता है और वो खुद बोलेगा हाँ भाई ये तो सच ही सही है, ये तो हमारे प्राचीन आयुर्वेद का ही चीजें हैं, हम भूल गए हैं। हम जितनी प्राचीन सभ्यता से हट के मॉडर्न होते गए हैं हमें उतनी ही तकलीफ बढ़ने लगा है। हेलो, यस नो? यस नो? तो खत्म हेल्थ 5 मिनट में, कोई प्रोडक्ट के अंदर नहीं घुसे, राइट? तो ये है हमारे दूसरी फिलॉसफी, जो लोगों को हम चाहते हैं कि बीमारी से लोग ठीक रहे, जो बीमार है वो ठीक हो, और जो बीमार नहीं है उसको बीमारी आने देना ना लगे, नहीं है, बीमारी की नौबती ना आए। ऐसे ही हमारे तीसरी ऑब्जेक्टिव है, चलो आप सुपर फूड तो ले लोगे लेकिन खाना भी तो खाना पड़ेगा। लेकिन आपकी चाल, आपकी दाल, आपकी गेहूं, बेसन, चना, तेल जो खा रहे हो ये सब अगर केमिकल से उगाई हुई हो तो आखिर वो फसल, वो सारे केमिकल फसल के माध्यम से आपकी शरीर में ही आएगा। तो केमिकल वाली जो खेती है उससे आपकी शरीर बर्बाद हो रहा है, मिट्टी बर्बाद हो रहा है, वही केमिकल धो के पानी में जा रहा है, नदी की पानी जहरीला हो रहा है और पूरी धरती, पूरी वातावरण, पूरी वास्तुतंत्र केमिकल जहर से भर जा रहा है। और जिसके कारण ही आज हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली जैसा शहर रहने लायक नहीं है, इतनी प्रदूषण है। बॉम्बे का भी हाल लगभग वैसा है, कोलकाता का भी हाल वैसे ही है। इसीलिए हम लोगों की जो अगले फिलोसॉफी है कि धरती का माँ धरती को कैसे जहर से बचाना है। हेलो, समझ आ रहे हैं? इसीलिए हमारे संस्था, हमारे जो पारंपरिक कृषि, जैविक कृषि, उन चीजों पे भी काम कर रहा है ताकि आप जो खाना खाओ सबसे पहले, राइट? क्योंकि हमारे देश का आज भी 70% लोग की कृषि से ही जुड़ी हुई है। क्या शुभम, सही सहमत हो मुझसे? बिल्कुल सही है। फसल बेच के हम मार्केट से फिर जहरीला चाल डाल आटा गेहूं ला रहे हैं। उससे अच्छा ये नहीं है कि हम अपनी खेत में एटलीस्ट अपने परिवार के लिए जो उगाए वो बिना जहर का उगाए। कैसे, हम सहमत हो मुझसे? बराबर। तो इसमें आपको दिलचस्पी है तो हम आपको गाइड करेंगे कि जैविक कृषि के ऊपर हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। ना एग्रोवीरा, ना ग्रेन्यूल्स, कोई प्रोडक्ट में नहीं, सिर्फ फिलॉसफी में कि केमिकल नहीं, हम जैविक में काम कर रहे हैं। केमिकल होने से मिट्टी से लेके पानी, वातावरण से लेके वास्तुतंत्र सब जहर पे भर जा रहा है और जिसी के कारण बीमारी हो रहा है। यानी हमने एजुकेशन में भी बताया फिलॉसफी, हेल्थ में भी बताया फिलॉसफी। हेलो, समझ आ रहा है? प्रोडक्ट नहीं। सेम वे पे एग्रीकल्चर में भी बताया फिलॉसफी। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था शुभम, हम लोग काम कर रहे समाज की कुछ मूलभूत समस्याओं को समाधान करने के लिए। हाँ। और थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया था ओला का, स्विगी का, कि लोगों की समस्या की हल करो, भगवान हमारी समस्या का हल करेगा, बिजनेस अपने आप होगा। तो सेम वे पे हमारे संस्था अभी आपको ये एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, जैविक कृषि को लेके, और साथ में हम लोग और भी बहुत सारे सेक्टर पे काम कर रहे हैं। लोग आज, सब लोग, सारे लड़का लड़की खूबसूरत होना चाहता है तो इसके लिए कॉस्मेटिक यूज करते हैं स्किन पे, लेकिन सारे जहरीले वाले, केमिकल वाले। तो हमारे संस्था उसमें भी काम करे कैसे लोगों को कुदरती तौर पे सुंदर बनाई जाए, है ना। तो इन सारी चीजों भी जो आपसे लास्ट में मैं जिक्र कर लूंगा। यानी एक बात आप मान सकते हो, हमारे संस्था में कोई आता है तो लगभग उसको बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाजार में जो चीज आप खरीदते हो खाली अपनी दुकान बदल देना है। अभी जो दुकान से माल लाते हो बरसों से ले रहे हो लेकिन कोई रोजगार नहीं आता है, बस अगर वही बदल डालोगे तो एक रोजगार भी कर सकते हो। हेलो, समझ आ रहे हैं? हेलो, समझ आ रहे हैं? क्या है अभी अगर बताना चाहूंगा तो उसी में 2 घंटे लगेगा। बाद में मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, फिर आपकी परिवार की जरूरत के हिसाब से हम लोग देख लेंगे क्या क्या चीजें मिल सकता है। राइट शुभम?
तो हमने जिक्र किया पहला पार्ट, बेसिक करियर कैसे बनेगा, 20,000 रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने एजुकेशन पार्ट आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं शुभम, आपकी अगला जो सोच था कि दादा क्या महीने का 50, 60, 70, 1 लाख भी कमाया जा सकता है? यस। अब मैं आ रहा हूं आपकी ड्रीम के ऊपर कि कैसे हम वो रोजगार कर सकते हैं। तो शुभम ऐसा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है आप चाहो तो इन चीजों को लेके एक उद्योग, एक बिजनेस भी बना सकते हो सकता है। तो बताओ। हाँ। ऐसा है कि बिजनेस अगर करना है शुभम, सबसे पहले क्या चाहिए? गोडाउन, पैसा चाहिए। पैसा, इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? गोडाउन बनाना है, दुकान खोलना है, स्टाफ रखना है। हेलो, यस नो? स्टाफ सैलरी देना है, कंप्यूटर प्रिंटर करनी है, लगे तो बैंक से लोन भी लेना है, 10, 20, 30 लाख रुपए चला जाएगा। उसके बाद भी बिजनेस चलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। यस और नो? और आपको एक एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाओगे तो एक पैसा, आप अगर बोलोगे अमूल का माल बेचूंगा तो अमूल लेगा 10 लाख, हिंदुस्तान लीवर का माल बेचूंगा वो लेगा 15 लाख, कैडबरी का माल रखूंगा वो ले जाएगा 10 लाख। हेलो, यस और नो? लेकिन हमारे संस्था आपको बोल रहे हैं एजुकेशन का, हेल्थ का, एग्रीकल्चर का, ब्यूटी का, सारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको देंगे बिजनेस करने के लिए। ना गोडाउन करनी है, उसको संभालेगा संस्था, माल पहुंचाना है पूरे भारत में, ट्रांसपोर्ट देखेगा संस्था, इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना है संस्था देख लेगा, आईटी की गाइडेंस चाहिए मिल जाएगा, कैसे बिजनेस आगे लेके जाना है उसके लिए कंसल्टेंट भी मिल जाएगा, ट्रेनिंग भी मिल जाएगा। ऑलमोस्ट बिजनेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कैसा रहेगा ऐसा बिजनेस? जरूर करना चाहेंगे ऐसे। एक बात तो मुझसे आप मुझसे सहमत हो, लाख रुपया कमाना है जॉब करके तो उस हिसाब से डिग्री होना बराबर, और डिग्री नहीं है तो जॉब से तो उतना इनकम नहीं हो सकता है। सहमत हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन बिजनेसमैन की डिग्री कौन पूछता है? तो बिजनेस ही एक रास्ता बसता है जहां से हम मन मुताबिक इनकम कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन हो या क्या। सहमत हो शुभम आपसे? 100%। तो फिर जॉब के बारे में जिक्र करके फायदा ही नहीं है। नहीं, क्योंकि उससे तो सपना हो ही नहीं सकता है। जो 45 लाख का घर नहीं, कभी नहीं होगा ना, गाड़ी नहीं होगा, 2 बच्चे का इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होगा, मम्मी पापा का अच्छा इलाज नहीं होगा। उसको याद दिला रहा हूं मैं, तुम्हारी टॉपिक पे बात कर रहा हूं, मेरे पे नहीं। तो आते शुभम, कैसे हम वो बिजनेस कर सकते हैं जिससे हम ऐसे रोजगार कर सकते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? तो ऐसे शुभम हमारे ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि बिजनेस आप एक, उससे पहले मैं आपका अंदाजा दे दूं, मान लो आपकी मोहल्ले में कोई मिठाई दुकान है। हाँ है। कौन सा? माधव जी। माधव जी अच्छा कमाते हैं? हाँ अच्छा कमाते। कितना होता होगा महीने का कमाई? ये दिन का तो लगभग 5-10 हजार कमा लेते हैं। तो महीने का 3 लाख? 3 लाख। हल्दीराम बोल के एक मिठाई वाला है, पता है? हाँ है। उसकी कमाई पता है? बहुत ज्यादा है, दिन का करोड़। आपके मोहल्ले में अच्छा चाय की दुकान है? हाँ है। कितना कमाई होता होगा? फिर भी लगभग 1-1.5 लाख कमाई लेते आजकल चाय। लेकिन आपने सुना है कैफे कॉफी डे? हाँ। या दूसरा कोई कॉफी शॉप? हाँ, सीसीडी वगैरह सुने हैं, जिसकी कमाई महीने में करोड़। बराबर। फर्क क्या है? आपकी जो मोहल्ले का मिठाई दुकान है, क्या बताया नाम? माधव जी। माधव जी वो एक ही काउंटर में सीमित रहेगा सिर्फ नासिक में, और हल्दीराम पूरे भारत में उसकी काउंटर है। यस और नो? यस और नो? आप लोग केएफसी का बुड्ढा को देखा है? चिकन बेचता है केएफसी। हाँ। वो बुड्ढा, इसका फोटो रहता है। वो बुड्ढा पहले एक दुकान खोला था, अभी पूरी दुनिया में उसकी दुकान है, हर दुकान में धंधा होता है, बुड्ढा कमाता है। बराबर। लेकिन आपके मोहल्ले में बहुत सारा चिकन फ्राई की दुकान है, वो महीने का 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले जाता है, ये दिन का करोड़ रुपए ले जाता है। बराबर। क्यों? इन्होंने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। फ्रेंचाइजी बोले तो अकेला तो एक ही दुकान संभाल सकते हो, लेकिन ऐसे दुकानें पूरे भारत में खोल दो, जैसे आप जाओ ना जाओ पर धंधा आपको आएगा। हेलो, समझ आ रहे हैं? हेलो, समझ आ रहा है? आप बोलोगे शुभम कहा राजा भोज, कहा गंगा तेली। सर किसके साथ किसकी बात कर रहे हैं? इनके पीछे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, बैंक है, फाइनेंस है। हमारा पीछे कौन करेगा? वही तो मैं बोल रहा हूं। आपको भी ऐसे ही फ्रेंचाइजी मॉडल में बिजनेस करने का मौका दे रहा है हमारे संस्था, पर बदले में बोल रहे हैं आपको कोई लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ रकम से, जो कि एक मोबाइल की रकम से भी कम है। हेलो, समझ आ रहा है? कुछ चीजें लेके आप शुरू कर सकते हो, वो भी चीजें इसलिए लेना है ताकि आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो कैसा है बिजनेस? मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे इन चीजों के बारे में जाना कि बेहतरीन एजुकेशन है, लोगों को पता ही नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ कोई फिल्म स्टार नहीं है एडवर्टाइजमेंट के लिए। बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, लेकिन कोई फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार को हम लाते नहीं है। उसको पैसा देके फायदा क्या है? उसके बदले में पैसा हमारा शुभम भाई कमाएगा, है ना? पैसे वाले को पैसा देके मतलब क्या है?
नॉर्मल आदमी के घर पे पैसा जाना चाहिए। तो हमारे संस्था बोल रहे जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ोगे, इनकम करोगे। व्हाट्सएप में एक अच्छा मैसेज आया, ये खाना खाने से कैंसर कम हो रहा है, ये चीज पीने से कोरोना से अच्छा राहत मिल रहा है। ये मैसेज मिलने के साथ क्या करते हो? फॉरवर्ड करता हूँ, शेयर करते हो। क्या करते हो? शेयर करता हूँ, शेयर किसको करते हो? दोस्त लोगों को, सब। यानी जिसकी केयर करते हो। शेयर किसको करते हैं? शेयर किसको करते हैं? यानी जिसकी फिक्र करते हो। लगता नहीं ये बंदे को ये मैसेज देना चाहिए, उसका कुछ मदद होगा। जब आपको पता चला कि ये संस्था बहुत सारे स्टूडेंट की मदद हो सकती है जानने पर, स्वास्थ्य के बारे में ये जानकारी लेने पर बहुतों की मदद हो सकता है ना। और साथ में इस प्रोजेक्ट में स्वरोजगार के भी एक प्रावधान है जो कि बहुत लोग ढूंढ रहे हैं आपके जैसे। बराबर। तो ये मैसेज को आप भी शेयर करना चाहोगे? ये जरूर। बिल्कुल। जैसे ही आप शेयर करने लगोगे तो आपका इनकम आने लगेगा। संस्था ये बोल रहे हैं जैसे आपने आया, पहले नासिक से शुरू किया, फिर नासिक फाटा में आपने एक फ्रेंचाइजी ओपन कर दे। कोई दोस्त थे, उन्होंने बोला मैं भी इसको लेके काम करना चाहता हूं। आपका दूसरा फ्रेंचाइजी आ गया, कोई अहमदनगर से, बोला मैं भी इसको आगे लेके जाना चाहता हूं। जैसे ही आपका 1 2 3 फ्रेंचाइजी ओपन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन आपको बोल दिया कि पहली बार के लिए आपको 1500 रुपया देंगे, और इसके बाद ये फ्रेंचाइजी जितने आगे फ्रेंचाइजी लेके जाएंगे उसमें भी रोजगार होता रहेगा। ऐसे 3 6 9 जैसे हुआ, आपको इतना इनकम आता गया। एक अंदाजा दिखाओ कितना इनकम हो सकता है? दिखा दीजिए। क्योंकि कोई भी हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, साल भर का टर्नओवर देखते हैं, तो हम लोग भी देखते हैं ऐसे फ्रेंचाइजी मेरा आगे बढ़ता रहेगा तो लगभग रोजगार कितना हो सकता है। तो आपने 1 महीने में 2 को रिकमेंड किया, 2 महीने में 6, इसको एकदम फटाफट निकल के, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझाओ भी मत। जितना कम समझ आएगा उतनी ज्यादा उत्सुकता रहेगा फॉलो अप में। यस और नो? यस और नो? ये हम जल्दी पहुंचेंगे, दिल पे लड्डू फूटा कहा। तो ये 1 महीने में 2 यूजुअली अगर 2 रिकमेंड करेंगे, 2 में 6 महीने में ऐसा, और इस तरीके से करेंगे तो 1 साल में ये 8000 होता है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का रोजगार है लगभग एक फ्रेंचाइजी में 500, तो 8000 रुपए इंटू 500, 40 लाख रुपया सालाना रोजगार 1 साल में कोई कर सकता है अगर इस तरीके से करे। तो मैं बोलता आधा करे तो 20 लाख, उससे आधा करे 10 लाख, उससे आधा करे 5 लाख। एक स्टूडेंट को शुभम साल में अपनी पढ़ाई करते हुए डिस्टर्ब ना किए, घर को, एक गृहिणी को अपने घर काम हाउस वाइफ को करते हुए महीने का 5 लाख भी आ जावे, कोई नुकसान है? नहीं। हेलो, समझ आ रहा है? उसकी पॉकेट मनी, मोबाइल, आईफोन, गर्लफ्रेंड का बाल स्ट्रेट करने का खर्चा निकल जाएगा। हेलो, यस नो? तो शुभम ऐसा है कि ये जो रोजगार इस तरीके से हो रहा है, आपको पहले मैं दिखा दूं वाकई में क्या लोग ऐसे रोजगार करते हैं। मैं जानता हूं थोड़ा हैरान लग रहा होगा, बिल्कुल। पहले मैं बता दूं, हैरान लगने का कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल दिया था, आपका जो दुकान है माधव जी, वो क्यों महीने में 1 लाख पे रह गया 30 साल में? और 30 साल में हल्दीराम क्यों दिन का करोड़ रुपया कमा रहे? माधव जी एक दुकान में रुक गया, फ्रेंचाइजी नहीं बनाया। हेलो, समझ आ रहे हैं? अपने जैसा दुकान और नहीं खोले, राइट? इसलिए माधव जी रह गए, वो हल्दीराम नहीं बन पाए। मोहल्ले का चाय दुकान रह गया, मोहल्ले में भी सैंडविच बनाने वाला है, पिज्जा बनाने वाला है, पर वो मैकडोनल्ड्स नहीं बन पाया क्योंकि उसने दुकान नहीं खोला। हेलो, यस और नो? आपका मोहल्ले का चिकन फ्राई बनाने वाला KFC नहीं बन पाया, है ना? आपका मोहल्ले का चाय वाला MBA चाय वाला नहीं बन पाया। हेलो, यस और नो? और क्या अमूल्य रत्न चाय कुछ बना है ना यहाँ ब्रांड? अमृत तुल्य चाय, आपके मोहल्ले का चाय दुकान उससे पुराना है, पर वो बेचारा गांवटी था, उधर ही बनाता गया, और ये बेचारा MBA था, तो इसने फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट लगा दिया। यस और नो? यस। सोम भाई, आज के दिन पे धंधा पैसे से नहीं होता है, दिमाग से होता है, आइडिया से होता है। यस और नो? एक फिल्म था ना, कौन सा, शहीद कपूर का, उसमें ये डायलॉग था कि बिजनेस पैसे से नहीं, आज के दिन पे बिजनेस दिमाग से होता है। हेलो, समझ आ रहा है? तो ये सेम कॉन्सेप्ट में दुनिया भर की सारे बिजनेसमैन बिजनेस करते। अकेला मेहनत करोगे, अकेला बिजनेस करोगे, नासिक में भी समेट के रहोगे, महीने का 1 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर जाओगे नहीं। लेकिन अगर फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में काम करोगे तो स्काई इज द लिमिट। इस बिजनेस में अगर एक आईडी से शुरू करते हो तो हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख, साल में 72 लाख, साथ में 75 लाख बोनस। और अगर परिवार की और 1 2 आईडी लगा दोगे, साल का 4.5 करोड़ तक भी इनकम में आप जा सकते हो। आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो इसको? हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आज के दिन में टीवी का ड्रीम 11 देख के, ये देख के सब करोड़पति बनने का सोचता है। तो ये मत सोचो 19 साल का लड़का है बोल के उसके अंदर सपने नहीं है। सपने हैं, वो भी स्विट्जरलैंड देखता है, वो भी हार्ले डेविडसन देखता है, हायाबुसा देखता है तो गाड़ी BMW देखता है, मारुति उल्टा नहीं देखता है। हेलो, यस नो?
तो अभी मैं सुबह आपको दिखा दूं इस बिजनेस जो काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से। ये देखिए, ये हमारे ये मयूर गोरके, ये महाराष्ट्र का सोलापुर का, ये आया था 7 दिन पहले। आज इस बिजनेस से 3 से 4 नेशनल ट्रिप, 2 फॉरेन ट्रिप कर लिया। ये देखिए रवि कुमार कोरे, ये देखिए सुदीप दास, ये देखिए धनश्री बोकरे, ये देखिए पार्थ, ये देखिए रूपक, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए अभी फोटो। क्योंकि थियोरिटिकली कितना भी दिखाया, दिमाग कब खुलता है। हमारे पास एक ऐसा क्रीम है जो आपकी खोए हुए बालों की बदले में दुगना बाल ला देगा, क्योंकि इसके अंदर ये है वो है सब यार। लेकिन फोटो चाहिए, बिफोर आइला हुआ है रे। तो आदमी को दिखाना पड़ेगा सक्सेस। हेलो, यस और नो? ये जो थ्योरी दिखाया 3 3 6 6, इससे दिमाग नहीं खुलेगा। दिमाग खुलेगा किससे? सक्सेस दिखाने से। इसलिए वो जल्दी निपटा देंगे स्ट्रक्चर, आप दिखाएंगे उसको सक्सेस। मैं आपको दिखाता हूं कुछ हमारे प्रोग्राम का गोवा ट्रिप, 30 सेकंड का क्लिप गोवा ट्रिप का। ये देखिए, पिछले बार जब हमारा इंडोनेशिया ट्रिप हुआ था उसका कुछ क्लिप्स। ये जो लड़का देख रहे इंडोनेशिया का है, ये एकदम गांव का मनाया का लड़का था, बातें भी ढंग से बोलना नहीं आता था। ये घूम क्या है, ये देखिए पूरी हवाई जहाज में 200 लोग जा रहे हैं स्मार्ट वैल्यू का। ये देखिए गुड़गांव के हायात होटल में 1200 लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। हेलो, समझ आ रहे हैं? वो लड़की है तो ज्यादा से ज्यादा लड़की का फोटो वीडियोस दिखाएंगे, लड़का है तो लड़कों का फोटो दिखाएंगे। वो अगर नॉर्मल आदमी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल 10वीं 12वीं वाले दिखाएंगे। वो अगर इंजीनियर है तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी क्वालिफाइड लोगों की फोटो वीडियो दिखाएंगे। हेलो, समझ आ रहे हैं? हेलो, समझ आ रहे हैं? वो अगर हाउस वाइफ है तो हमारे में जो हाउस वाइफ लोग कामयाब है उनकी फोटोज वीडियोस लड़कियों की ज्यादा दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको भी देखिए। हमारे पास पूरी फोटो मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, जिसके पास जो भी है, कुछ क्लिप्स, वीडियोस, कुछ रिकॉग्निशन, कार अचीवर्स की 500 फोटोज। हेलो, समझ आ रहे हैं? और ये जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इन सबको मिलने की भी मौका मिलेगा। इस संडे में हमारा एक इवेंट हो रहा है नासिक की राठी हॉल में। वहां जो ये जो मैम को आप देख रहे हैं उनको आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो जीतू सर है, इनको ये जब भी हमारा अभी प्रोग्राम होगा 2 महीना बाद इधर उनको मिल जाएगा, नहीं तो आपसे वीडियो कॉल में भी बात करा दे सकते हैं। ये देखिए लास्ट में हम लोग यहाँ से आए। हेलो, समझ आ रहे हैं? हेलो, समझ आ रहा है? ये देखिए जो सर के बारे में बोल रहे थे पार्थोभौमिक सर, जिनकी ये अचीवमेंट आपको दिखा, ये देखिए उनके साथ मेरा फोटो। ये सारे लोग मार्गदर्शन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कैसे हम लोग इस काम को आगे लेके जा सकता है। सवाल है यहाँ से तो इतना लोग किए हैं, कर पा रहे हैं, ओके, सब ठीक है, लेकिन आप सब हम एक बात आता है, क्या सही में मैं कर पाऊंगा? सवाल तो ही मन में बिल्कुल होता है। अब डर एक बात की होती है, क्या अगर मैं यहाँ पर शुरू करता हूं मैं कर पाऊंगा? मैं बोलूंगा शादी से पहले भी तो ये सोचना चाहिए, इसको शादी तो कर लिया, क्या 30 साल माल टिकेगा? पढ़ाई करने से पहले यही सवाल पूछना चाहिए प्रिंसिपल को। शुभम, पढ़ाई तो कर रहा है, लड़का IIT बनेगा? गाड़ी लेके घर से निकल तो रहा हूं, फ्लाइट में बैठ तो गया, लेकिन फ्लाइट उड़ने से पहले ही टपक तो नहीं जाएगा? तो अहमदाबाद में एक्सीडेंट होने के बाद सबको लगता नहीं है कि हवाई जहाज में बैठना ही बंद कर देना चाहिए था? लगता है। बम्बई में जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था ताज होटल के सामने, उसके बाद से ताज होटल खाली हो जाना चाहिए था? बराबर। इतने लोगों की शादी टूटने हुए देखते के बाद सारे लोगों को कबारा रहना चाहिए था? लेकिन शुभम, चलती की नाम गाड़ी, चलती की नाम जिंदगी। एक्सीडेंट होते रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। छोड़ दो शुभम, इस पे आने का नहीं। 10-12 हजार रुपया बचा लो, बैंक में डाल दो, 10 साल बाद 10,000 20,000 होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बंद करता हूं, इस प्रोजेक्ट से छोड़ दो। जो 1 लाख रुपया कमाने का सोच आपका है मिडिल क्लास जीवन के लिए, आप मुझे वो रास्ता बताओ कि इस समय 1 लाख रुपया और कहां से कमाया जा सकता है, तो मैं आपके साथ उस प्रोजेक्ट में जाने को तैयार हूं। इस एजुकेशन के साथ तो कुछ भी नहीं है। तो शुभम, आपके पास सपने हैं, रास्ता नहीं है, और आज मैं आपको एक रास्ता के बारे में दिखाया। आप बोले कि गारंटी है, फिर बोल रहा हूं, शादी में भी गारंटी नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है, लड़का होगा लड़की होगा, क्या होगा पता नहीं। हैंडीकैप्ट होगा, गंगा होगा, बहरा होगा, पता नहीं। पागल होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, नर्व का प्रॉब्लम होगा, पता नहीं। लेकिन उम्मीद से ही माँ बाप 10 महीना अरमान लगा के रखते हैं कि नहीं, सही सलामत एक अच्छे बच्चे हमारे घर पे आएंगे, क्योंकि उम्मीद पे ही जिंदगी कायम है। हाँ, रिस्क होता, अगर यह बिजनेस 15,000 के बदले में 15 लाख का होता, बिल्कुल सोचना होता। शुभम, 15,000 तो इतनी छोटी रकम है, कितनी गर्लफ्रेंड 15,000 रेस्टोरेंट में खा के चली गई, तो आपने खुदकुशी कर लिया? नहीं। हेलो, समझ आ रहा है? बेसिक फॉलो अप वहीं से वहीं पर होना चाहिए।
मैं मान लिया 50-50, नहीं हुआ तो सही है, खुदकुशी नहीं कर लोगे? मोबाइल आज ही जाते गिर गया, सुसाइड कर लोगे? नहीं। नींद गायब हो जाएगा? नहीं। दोबारा खरीद लोगे? नहीं हुआ तो पहले तो सामान मिल जा रहा है, 6 महीने ट्रेनिंग भी ले लोगे तो मिनी MBA हो जाएगा, आपका गारंटी है। और 2 साल यहां अगर आपने ठीक गया, ट्रेनिंग ले लिया, तो आप एक कॉर्पोरेट से भी ज्यादा दमदार बंदे बन जाओगे यहाँ की ट्रेनिंग की द्वारा ही। हेलो, समझ आ रहा है? दूसरे बंदे नौकरी में जाएंगे बैंक में, इंश्योरेंस में एग्जीक्यूटिव बन के, और यहाँ का 2 साल ट्रेनिंग लेके जाओगे, डायरेक्ट मैनेजर पे मिलेगा। क्यों? कम्युनिकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज आपको मिल जाएगा। चलो आपकी बात में आता हूं, नहीं हुआ तो 15,000 जाएगा। अब आता हूं, हुआ तो 15 लाख हो सकता है। 1 करोड़ 15 लाख, और ना जाने 15 करोड़ भी हो नसीब में, अगर मेहनत, निष्ठा, लगन, ईश्वर की कृपा बने रहे तो। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? खोना है कुछ नहीं, और पाना है तो बहुत कुछ। तो एक नॉर्मल लॉजिकल आदमी क्या निर्णय लेगा? हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? आप फिर भी आप बोलते हो नहीं दादा, मतलब एक्चुअली थोड़ा कोई एश्योरेंस, गारंटी तैयार हो। मैं आपकी पैसा जो आप डालोगे उसकी गारंटी मैं लेने को तैयार हूं। आप अगर कुछ चीजें मुझे कमिट करोगे तो तैयार हो? हाँ जरूर। अगर आप बोलोगे शुभम कि मैं पढ़ाई के साथ साथ दिन की 2 घंटा देने को तैयार हूं, हफ्ते का 10 से 12 घंटा देने को तैयार हूं, दिन में आधा घंटा घर बैठ के ऑनलाइन में ट्रेनिंग लेने को तैयार हूं। हेलो, समझ आ रहा है? और जो भी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी को पहचान, तो आपके जैसे नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करके जो सोच रहा है एक गाड़ी, एक बंगला, लेकिन 15,000 से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ऐसे कुछ लोगों की नाम बस आप लिख के दे सकते हो। अब अगर ये बोलोगे, अगर घर पे किसी का मौत हो जाता है, कितने लोग आते हैं शमशान जाने के लिए? 100 लोग तो कम से कम। तो डेड बॉडी के साथ 100 लोग तैयार रहते हैं। जिंदा आदमी का बात सुन के 100 आदमी सुनने को कोई ज्वाइन नहीं करेगा। मिल तो सकते हैं शुभम? हाँ जरूर मिल सकते हैं, चर्चा तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। हेलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बस आप अगर इतने बोलोगे कि दादा मैं तैयार हूं, मेरे को आगे जाना है, मैं बिठा दूंगा। और अगर आपने ऐसे 10, 20, 50 लोग को बिठा दिया, कोई भी नहीं आया, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपकी टीम पे ज्वाइन करके आपके बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा। सारे जिम्मेदारी तो उसने ले ही लिया, मैं कौन सा लिया? वो टाइम भी देगा, सीखेगा भी, लोग भी लाएगा। हेलो, यस नो? कभी भी ये नहीं बोला मैंने कुछ मत करो, बस ज्वाइन कर लो, सब कुछ मैं कर दूंगा। मैंने बोला अगर तुम ये बोलते हो मुझे कि दादा मैं दिन की 2 घंटा 3 घंटा देने को तैयार हूं, चलो कोई दिन नहीं दे पाया कोई बात नहीं, पर हफ्ते का कुल मिला के 10, 12, 14 घंटा खाली पीली जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में देते हो, है ना? इंस्टाग्राम में बिल्कुल देना है, लेकिन कौन सी बहुत वीडियो थाईलैंड के बीच में मस्ती करते हुए? बराबर। बिल्कुल फेसबुक पे फोटो डालनी है। कौन सी? जब हम लोग के साथ तुम 3 से 4 महीने में गोवा ट्रिप में चलोगे, दिल चाहता है वाला वीडियो बना के, रील बना के डालनी है। बिल्कुल सोशल मीडिया में एक्टिव स्टेटस डालोगे, लेकिन कब? जब आज से 6 महीने के अंदर हमारे साथ कोई 5 स्टार की मीटिंग में आप चलोगे। तो आज जो फिजूल की टाइम जाता है, उनमें से कुछ टाइम निकाल के अगर आप यहां दे सकते हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 6 से 8 महीने के अंदर जिंदगी बदलने लगेगा शुभम। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? एक चीज याद रखना शुभम, 1940, 1960 का आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। 1940 में एक फैमिली को 10 रुपए से संसार चलता था। 20 साल बाद 1960, एक जीरो बढ़ा दो, 100 रुपया में परिवार चल लेता था। 1980 में 1000 पे, और सन 2000 पे और जीरो ऐड हो गया, 10,000 पे एक मिडिल क्लास फैमिली चल सकता था। आज 2025, इसीलिए सरकार ने ला दिया 1 लाख रुपया। ये हम लोग कब से बोल रहे थे, उससे बिना मिडिल क्लास जिंदगी चल नहीं सकता है। आप सोच रहे हैं शुभम 45 लाख में फ्लैट लोगे नासिक में, कब? आज से 6 साल बाद, 8 साल बाद, गारंटी दे रहा हूं 8 साल बाद 45 लाख का फ्लैट 80 लाख में मिलेगा। एक मिडिल क्लास आदमी, मेरा पापा सोचता था गाड़ी तब खरीदूंगा जब पेट्रोल की भाव गिरेगा, पेट्रोल की भाव गिरी नहीं और मेरे घर में गाड़ी आई नहीं। मिडिल क्लास आदमी सोचता है नौकरी में एक दिन तनख्वाह बढ़ेगा, उस दिन सपने पूरा करेंगे। लेकिन शुभम अफसोस की बात है, नौकरी में तनख्वाह तो बढ़ते हैं लेकिन महंगाई और तेजी से बढ़ती है, इसलिए गरीब ही रह जाता है। आज मैं जब एनालिसिस करता हूं, लोग मुझे बचपन से बोला था मेहनत करो कामयाब बन सकते हो। शुभम, मेरा पिताजी 30 साल भरपूर मेहनत किया। लोगों के पिताजी घर आते थे रात को, मेरा पापा को वो भी नसीब नहीं होता था। 30 साल मेहनत करने के बाद गाड़ी तो छोड़ दो, एक ढंग की 2 कमरे की घर नहीं बना पाया।
वो बेचारा बार बार सोचते थे, आज से 3 साल बाद इतना पैसा जमा कर रहे हो, महीने का 5,000, साल का 50,000, 3 साल में 2 लाख हो जाएगा, एक जमीन के लिए डाउन पेमेंट कर दूंगा। लेकिन 3 साल बाद आ गया नाना जी का एंजियोप्लास्टी, हार्ट ऑपरेशन, उधर गया। कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, अगले 4 साल बाद कर लेंगे, तब तक बहन का शादी आ गया। कोई बात नहीं, अगले 3 साल बाद कर लेंगे, तब तक देखा घर की छत पे ऑलरेडी छेद होके पानी गिर रहा है, उसको मरम्मत करना है। पापा बेचारे सोचते गए, लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि आमदनी 8 नहीं खर्च रुपया, एक ही काउंटर से इनकम के, एक ही दुकान से कभी हल्दीराम नहीं बन पाया। हेलो, समझ आ रहे हैं? अंबानी क्यों अंबानी है, टाटा क्यों टाटा है? क्योंकि अंबानी की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंडर में दुनिया की सारे क्वालिफाइड IIT इंजीनियर, MBA, जनरल अकाउंटेंट काम करते हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी की जरूरत नहीं है। उनके नीचे लोग क्वालिटी वाले हैं। शुभम, मैं भी जानता हूं, आप अभी अपने नीचे इंजीनियर नहीं ला सकते हो, फार्मा वाले नहीं ला सकते हो, राइट? क्योंकि आप खुद भी कम हो। लेकिन इस बिजनेस में आपकी दोस्त की दोस्त कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई MBA हो सकता है, कोई जनरल अकाउंटेंट, कोई प्रोफेसर, कोई लॉयर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। हेलो, यस नो? तो दिस इज द बिजनेस जहां पर आपसे ज्यादा गुणवत्ता वाले लोग आपकी टीम पे आ सकते हैं। लेकिन एक बात पता है, एक सोच आ रहा है शुभम, दादा सब तो ठीक है, लोगों को बोलना पड़ेगा, आदमी पकड़ना पड़ेगा। शुभम, एक बिजनेस बता दो जहां पर जानवर को पकड़ने से होता है। हल्दीराम ने दुकान खोला है मिठाई बांटने के लिए, किन के लिए? जानवरों के लिए, इंसान के लिए? शॉपिंग मॉल में कौन जाते हैं? वो क्यों, किसके लिए खोल के बैठा है? बैंक में कौन जाता है? कोई भी बिजनेस इंसानों से होता है। हाँ, अब सवाल है, लोगों को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर ये ISI होता, आतंकवादी संगठन, लादेन वाली संगठन, वो वहां पकड़ के भर्ती कराया जाता है। D कंपनी, लेकिन जहां पर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दिया जाता है, वहां पर हम लोगों को पकड़ते नहीं है, लोगों को जिंदगी देते हैं, जीना सिखाते हैं। यस और नो? यस और नो? कुछ लोगों को लग सकता है शुभम आपको ये आदमी पकड़ने का काम है, नहीं, ये आदमी को जिंदगी देने का काम है। इसीलिए जो आदमी किसी को 20,000 का पगार का नौकरी दिया, जिंदगी भर उसको भगवान मानते हैं। और जिस बिजनेस से आप लोगों को 20,000 नहीं 1,20,000 की कमाने के मौके देंगे, वो आपको भगवान से भी आगे सोचेगा। और ऐसे ही होता है हम लोग की सीनियर के बारे में। जब वो लोग जाते, एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए सीनियर की स्वागत कैसे होता है, फूल माले चंदन से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुतों की जीवन बदलने के लिए उनको जो उनका योगदान है। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो शुभम, अगर आपको ये लगता है नहीं दादा ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे मोहल्ले में 2-4 लोग ऐसे हैं जो ऐसा ही कोई बिजनेस करके नाकामयाब नहीं हुआ, तो आपके मोहल्ले में ऐसे भी 2-4 लोग हैं जो शादी करने के बाद डिवोर्स हो गया। अगर उनको देख के आप ऐसा बिजनेस नहीं करोगे तो उनको देख के आपको शादी भी नहीं करना चाहिए। मोहल्ले में 2-4 लोग हैं जो बाइक लेने के बाद एक्सीडेंट हुआ, तो आपको जिंदगी में बाइक नहीं चलानी चाहिए, हवाई जहाज में नहीं बैठना चाहिए। हेलो, यस नो? फिर बोल रहा हूं शुभम, नेगेटिव। आप बोलोगे मेरे पास ऐसे 5 लोग हैं मैं जानता हूं दादा जो ऐसे बिजनेस करके कामयाब नहीं बने हैं, और मैं बोलता हूं मेरे पास ऐसे 500 करोड़पति का नाम है और फोटो है, वीडियो है, जो इस बिजनेस करके कामयाब बने हैं। आप 5 लोगों को जानते हो जो नाकामयाब है, और मैं 500 लोगों को, 5,000 लोगों को जानता हूं जो कामयाब है, जिनकी फोटो वीडियो मैंने दिखाया, चाहो तो और दिखा सकता हूं, मिला सकता हूं। हेलो, समझ आ रहा है? यानी प्लान शो की साथ साथ ही मैंने मैक्सिमम फॉलो अप कर दिया, एक मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया, जो चीज आ सकता था वो काफी हद तक मैंने कवरेज कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं हो जब अभी पैसा दे देगा, पर इतनी तुमने उसको इंस्पायर कर दिया कि वो फॉलो अप में एटलीस्ट बैठेगा। यस नो? अब आखिरी में क्लोजिंग। तो शुभम, जैसे मैंने बताया, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। हेलो, समझ आ रहा है? विश्वास जरूरी होता है जीवन में, और जिस संस्था के साथ आप विश्वास करने जा रहे हो, ये कोई 20 दिन का नहीं, 20 महीने का नहीं, 25 सालों से काम करे पूरे भारत देश में। मैं 2 मिनट में इसकी क्रेडेंशियल बता दूं, 25 साल से हम काम करें, 50 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत की इतने 18 स्टेट में हमारे सेंटर है, 500 जगह पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरब से त्रिपुरा से लेकर गुजरात तक हमारे कंप्यूटर सेंटर है। हेलो, समझ आ रहा है? ये देखो उसकी लिस्ट है, ये लेमार्ट है जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, उसकी लिस्ट है। और भारत के अलग अलग जगह का मैं आपको रिकॉग्निशन की फोटो वीडियो दिखा रहा हूं। ये देखो दिल्ली का, ये देखो कर्नाटक का, ये महाराष्ट्र का, ये त्रिपुरा का, ये कोलकाता का, ये पटना का, ये रांची का। सो शुभम, आप कोई लोकल बिजनेस, लोकल संस्था
में नहीं आ रहे हो, आप एक नेशनल पूरे देशव्यापी काम कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हो, तो संस्था के बारे में तो आप बेफिक्र रहो, उसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि आपको जो इनवॉइस मिलेगा उसमें जीएसटी से लेके सब कुछ रहेगा। जो पैसे भी दोगे वो ऑनलाइन पे दोगे, संस्था को डायरेक्ट दोगे, कोई आदमी को नहीं। हेलो, समझ आ रहे हैं? हेलो, समझ आ रहा है? तो शुभम, हम लोग इस चीज के बारे में, मैं जानता हूं सोचने का बहुत नहीं, और दिल चेहरा देख के पता चलता है शुभम, आप उनमें से नहीं हो जो 15,000 को लेके 15 दिन सोचोगे, वो हम लोग को चेहरा देख के ही पता चलता है। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? शादी करके जिंदगी भर के लिए कौन सा खतरनाक माल को घर ला रहा है पता नहीं, तो भी उतना जल्दी ले लेते हैं। बोलता है कि लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइड, पर पता नहीं कि डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। लेते हैं रिस्क। यस, इतनी बड़ी रिस्क एक आदमी ले सकता है, तो 15,000 क्या होता है नॉर्मली। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो फ्रेंड्स, शुभ भाई बताए, तो पेमेंट आप कैसे करोगे? फोन पे, जीपे में? डॉक्यूमेंट क्या देने जा रहे हो? मार्कशीट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? जो भी लगेगा अभी। और फोटो कलर है, पासपोर्ट साइज वाला, या ब्लैक एंड व्हाइट है? कलर। तो समझ आ रहा है? तो वहीं पर उसको, ये कुछ नहीं, ये एक मानसिक तौर पे उसने सोच लिया कि हम तो ज्वाइन कर रहे हैं, इसने तो सोच लिया है, तो अब मैं पीछे जाऊं भी तो कैसे जाऊं, जैसे दुकानदार का होता है, तो माल पैक कर दो, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड में? हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये हर कोई, हमारे ऊपर भी होता है। कोई दुकान में हम गए, कपड़ा नहीं, ठीक है हम बाद में आएंगे, पसंद है, अरे कोई बात नहीं, पहन के तो देखिए, अरे कॉफी तो पीजिए, लेने के लिए कौन बोला है? वो कॉफी अगर पी लिया और कपड़ा अगर पहन लिया, उसने कुछ नहीं बोला, बोले कि यार बिना खरीदे चले जाऊं, ये आदमी को बुरा लगेगा शायद। यस और नो? हेलो, यस नो? ठीक है यार, कौन सी बड़ी बात है, 1000 रुपया का ही तो शर्ट है, ले लेते हैं। हेलो, यस और नो? ये कुछ नहीं है, बाइंग साइकोलॉजी है। हेलो, समझ आ रहा है? और कुछ नहीं, बाइंग साइकोलॉजी है। तो शुभम ऐसा है, कोई बात नहीं, चलो हमने अपने तरफ से सारे कुछ क्लियर कर दिया, राइट? एक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, और फिर भी कुछ भी क्वेश्चन है आप सोच सकते हो, लेकिन इसके बारे में अगर चर्चा करना है शुभम, आपको अगर कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है, हेल्थ की रिलेटेड बीमारी है, वकील के पास जाओगे? नहीं, डॉक्टर के पास। और कानून लेके प्रॉब्लम है तो इंजीनियर के पास जाओगे? नहीं, वकील के पास। यानी जो जिस विषय में एक्सपर्ट है, इस विषय के बारे में आपको जो भी सवाल है करना किसको है? जो इस विषय में एक्सपर्ट है। तो हम लोग आज शाम को ही आपसे मिलेंगे, मेरा साथ हो सकता है और कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है, या तो आपके जो दोस्त होंगे वो भी होंगे, हम भी रह सकते हैं, चर्चा करते हैं जो भी आपकी क्वेश्चन है। शुभम, एक बात आपको प्रॉमिस करता हूं, यहाँ आना ना आना बात की बात है, लेकिन सच में आपको मिल्स के आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत बेहतरीन इंसान से मैं मिलके जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा आपसे जो रिश्ता है वो जिंदगी भर बरकरार रहे। बिजनेस बात की बात है, वो तो नसीब जिसका जहां लिखा हुआ है तकदीर वहीं ले जाएगा। हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन यार घर पे जाऊंगा, एक गिलास पानी तो पिलाओगे? जरूर। चाय होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, पानी पी के आएंगे, भूख लगा तो 2 रोटी भी मांगेंगे, कोई व्रत नहीं मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो, समझ आ रहे हैं? यानी रोटी जब तक नहीं देगा हम जाएंगे ही नहीं, और टाइम जितना भी लगे उतना डीडी लेने का चांस ज्यादा रहेगा। यस नो? हेलो, समझ आ रहा है? तो शुभम, ऐसा ना हो कि हमने प्रोजेक्ट दिखाया और दिखाने के बाद इतनी बड़ी अन्याय कर दिया कि हम फोन कर रहे हैं और आप मेरा फोन काट रहे हो, हम इस गली से आप पतली गली से, चोर पुलिस वाला खेल चालू हो गया। ये मेरा आपसे उम्मीद नहीं है। मैं देख चुका, आप सीधा आदमी हो, आपको हाँ बोलने की हिम्मत मुंह पे है और ना बोलने की भी हिम्मत मुंह पर, और हम ऐसे लोगों को ही कदर करते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि बिजनेस बात की बात है, लेकिन बातों की पक्के होने चाहिए। हेलो, यस नो? तो शुभम, आज शाम को बैठते हैं, बाकी जो होगा ईश्वर जो जाने। आप आपकी तरफ से सोचो, जिंदगी में आप एक बार आंख बंद करके सोचो कि आपका पास और दूसरा चारा भी कुछ है, तो हम भी वो सुनना चाहेंगे सुबह में। ऐसा नहीं है, हम ओपन माइंडेड है, हमारा पास कुछ अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है, आपके पास भी कुछ अच्छा हो सकता है, कोई आइडिया आ सकता है, कोई दूसरे बिजनेस की आइडिया हो सकता है, हम वो भी सुन सकते हैं। ठीक है शुभम? तो मिलते हैं आज शाम 6:30 बजे। 6:30 बजे जब मिलेंगे तो इतना कंफर्म करना कि घर पे हम लोग आधा घंटा बात कर सके, कोई डिस्टर्ब ना करे रूम पे, ऐसा थोड़ा माहौल होना चाहिए। बस इतना ही है। बहुत अच्छा लगा मिलके, और मैं जानता हूं तुम्हारे चेहरा बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर सपने हैं,
दबा के रखे हो। और इतने लोगों से मैं मिलता हूं, होते होते अभी ना हम लोग की आंखें जो है वो स्कैनर मशीन बन चुका है। देख के इतना तो समझ आता है किस बंदे में क्या दम है। बहुत अफसोस होगा अगर तुम 20,000 के लिए कोई छोटे मोटे कंपनी में जाओगे और तुम्हारी हुनर, तुम्हारी काबिलियत इस्तेमाल करके वो बंदा करोड़पति बनेगा। क्योंकि मैं जो तुम्हारा चेहरा देख के समझ आ रहा हूं, तुम चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हो। तुम वो जहाज नहीं जिनको बंदरगाह में बांध के रखी जाए, तुम तो वो हवाई जहाज हो जो उड़ान भर सकते हो। मुझे तो दिख गया है, राइट। अब तुमको अपनी बारे में वो विश्वास कितना होता है, तुम जाके देख लो। इतना बोल सकता हूं, इतना ज्यादा कुछ मत सोचो। क्या करना, कैसे करना, सब हम लोग के ऊपर छोड़ो। बस एक इरादा लेके आओ, दादा कुछ करना है, कुछ कोशिश करते हैं। और हमें पता है कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं, क्योंकि हम चोरी नहीं कर रहे, हम डाका नहीं कर रहे, ले रहे, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं। लोग दारू की धंधा करते हैं, इतने मोटे चेन पहन के निकलता है, करते क्या है, दारू ही तो पिलाते हैं, डांस बार चलाते हैं, गंदे काम करके लोग पैसा कमाते हैं। और हम तो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में बोलेंगे, स्वरोजगार के बारे में, जो इस देश की जरूरत है। क्योंकि सरकार भी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। तो ठीक है, मिलते हैं आज शाम को, बाकी चर्चा उस समय करेंगे। ठीक है शुभम, ओके। ऐसे अकाउंट कौन सी बैंक में है? मैं तो SBI में। और बैलेंस तो मेंटेन होता है? हाँ, बैलेंस मेंटेन होता है। हेलो, समझ आ रहा है? तो एक बार जोरदार ताली है शुभम के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कल इसके बारे में लगे तो और कुछ चीजें हैं तो वो चर्चा कर देंगे। इस 5 मिनट मैंने उसको माइंड सेट किया ताकि वो जॉब सोच के आए। वो सोच रहा अभी मुझे इंटरव्यू लेगा, अभी बोलेगा 15,000 की जॉब, वो माइंड उसका निकाल दिया कि आज हम लोग एक काम चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें आपके सपने पूरे हो सकते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? उसको लेके मैंने शुरुआत किया, राइट। उसके बाद मैं शुरू किया, बिजनेस किस में होता है, लोगों की समस्या की समाधान कर दो। ओला का एग्जांपल दिया, स्विगी का एग्जांपल दिया। हम भी समाज की कुछ समस्या की समाधान के लिए आए हैं। एक समाधान है, यूथ के पास रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हेलो, यस और नो? इलेक्शन में जो पार्टी को चुनना आना है उसको एक ही वादा करनी है कि रोजगार देंगे, क्योंकि वो जरूरत है। तो हम काम करें यूथ को करियर देने पे। उसमें हमने एजुकेशन पे कोई डिटेल कोर्स में नहीं गया, लेकिन सबको टच कर करके निकल गया। हेलो, समझ आ रहा है? दूसरा हम आया कि हम दूसरी जो मूलभूत समस्या को समाधान करें, जैसे स्वास्थ्य, क्योंकि पैसा है, रोजगार है, नौकरी है, स्वास्थ्य नहीं है, बीमारी भरपूर है। जितना रोजगार करे सब हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में जा रहा है, तो सुकून नहीं होगा। फिर बोल के हमने बोला ये क्यों होता है, 2-3 प्रॉब्लम बताया। समाधान हम क्या दे रहे हैं, सुपर फूड। सुपर फूड में एक आधा एग्जाम्पल दिया, तुलसी, आंवला, जिसके बारे में कोई पोषक तत्व ABCD इतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन प्रोडक्ट्स है, राइट। एग्रीकल्चर को भी 2 मिनट में टच करके निकल गया। कोई प्रोडक्ट में नहीं घुसा, बार बार याद रखो, प्रोडक्ट में नहीं घुसा, सिर्फ फिलॉसफी में घुसा। जैविक कृषि, प्रोडक्ट में नहीं घुसा। स्वास्थ्य को ठीक करना है, डेफिशिएंसी इज डिजीज, डिजीज इज डेफिशिएंसी, यानी पोषण की कमी की नामी बीमारी है, और बीमारी होता ही है पोषण की कमी के लिए। हमारे पास ऐसे सारे पोषण की चीजें हैं जो कोई भी डेफिशिएंसी को ठीक कर सकता है, कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है, और जो बीमार होने वाला है उनको पहले से प्रोटेक्ट कर सकता है। सारे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, यंग लड़की से लेकर हाउसवाइफ तक। हेलो, समझ आ रहे हैं? जन्म लेने वाला से मरने वाले तक, सारे रेंज के लिए हमारे पास है, आखिर में बता देंगे। हेलो, समझ आया? और फिर आगे हम बिजनेस में भी जो प्लान है 3-3, 6-6, 9 1 ईयर प्रोजेक्शन, उसको 5 मिनट में निपटा दिया। आखिर ये किया, 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 उसको दिखाना है ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेसफुल है। और लास्ट में थोड़ा इंस्पायर करना। दोगे कितना, 15,000, मिलेगा कितना, इतना। खोने का क्या है, कुछ नहीं। पाने का क्या है, बहुत कुछ है। हेलो, समझ आ रहा है? हर आदमी के दिमाग में चलेगा लॉस, रिस्क। 2-4 एग्जाम्पल दे दिया कि हवाई जहाज में बैठे, एक्सीडेंट हुआ, मतलब ये नहीं कि हवाई जहाज में नहीं बैठेंगे। शादी करने के बाद डाइवोर्स होता है, इसका मतलब ये नहीं कवारा रह जाओ। हेलो, समझ आ रहे हैं? आपको 5 आदमी अगर ऐसे पता है कि कोई ऐसा बिजनेस करके फेलियर हुआ, तो मेरे पास ऐसे 500 लोगों की लिस्ट जो ऐसे करके करोड़पति बना। हेलो, समझ आ रहे हैं? यानी उसको हमने इंस्पायर किया। लास्ट में भरोसा, मैं हूं ना, शाहरुख खान वाला। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? 15,000 इतनी छोटा रकम है कि मोबाइल का गिर जाता है, दोबारा खरीद लेते हैं, राइट। ये देखे मैंने क्लोजिंग किया। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर है या और कुछ डिस्कस करना है, हम कल की सेशन मेरा दोबारा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। ढेर सारे और भी चीजें होने वाला है, तो मैं यहीं पर विराम लेता हूं। दोबारा मैं बुला लेता हूं अर्नब को। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। उम्मीद है ये आपको
काफी हद तक मदद करेगा।